कि लेयर 2 सिक्योरिटी में से एक टॉपिक रह गया था जो कि है पोर्ट सिक्योरिटी। पोर्ट सिक्योरिटी क्या है, नाम से भी ज़ाहिर है कि ये पोर्ट पे हम सिक्योरिटी अप्लाई कर लेते हैं। जो स्विच के पोर्ट होते हैं और अगेन लेयर 2 स्विच जो होता है मीन्स जो हमारा एक्सेस लेयर स्विच होता है जहाँ पे हमारे एंड डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं मोस्टली, ये काम हम वहाँ पे करते हैं। और अगर जिस किसी ने वो क्लास अटेंड किया है तो वहाँ पे मैंने ये आपको मेंशन भी किया था। जो 3 लेयर्स थे सिस्को के टियर 1, टियर 2 एंड टियर 3, वह मैंने आपको बताया था कि एक होते हैं कोर स्विचेस, दूसरे नंबर पे होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड स्विचेस और थर्ड नंबर पे होते हैं एक्सेस लेयर स्विचेस। और वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो टॉप पे है जो हमारे कोर स्विचेस है उस पे हम पोर्ट सिक्योरिटी अप्लाई नहीं करते, क्योंकि वो हमारा मेन स्विच होता है, वो राउटिंग वगैरह कर लेते हैं, ह्यूज ट्रैफिक को फिल्टर करते हैं, बहुत से काम करते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे हम कभी भी पोर्ट सिक्योरिटी एनेबल नहीं करते। और मैंने स्पेशली कहा था कि जो एक्सेस लेयर स्विचेस है वहाँ पे जाके हम पोर्ट सिक्योरिटी .1x और मैप ऑथेंटिकेशन बहुत सारी चीज़ें बताए थे, तो वो क्लास रिवाइज करके आपको आइडिया हो जाएगा। तो पोर्ट सिक्योरिटी हमेशा हम एंड में जो स्विच लगता है उसको हम एक्सेस लेयर स्विच कहते हैं। याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 3 चीज़ें, एक्सेस लेयर स्विचेस, डिस्ट्रीब्यूटेड लेयर स्विचेस और कोर स्विचेस। ये हर इंटरव्यू में पूछते हैं, इससे रिलेटेड हमारा पूरा स्ट्रक्चर बना होता है। तो चूंकि वो थ्योरेटिकल टॉपिक था तो उसको रिवाइज कर दो, शुरू में मैंने पढ़ाया था। तो पोर्ट सिक्योरिटी इवन दो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि पोर्ट सिक्योरिटी 100% एक सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करते। कोई भी बंदा जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो वो इसको बाईपास इजीली कर सकते हैं, क्योंकि ये मैक एड्रेस की बुनियाद पे होता है पोर्ट सिक्योरिटी। और मैक एड्रेस क्या है, अभी रोज ही हम चेंज करते हैं ना। मैं अभी दोबारा राउटर में जाके अपना मैक एड्रेस चेंज करूंगा टेम्पररी, और मैंने आपको शो किया था 2 मिनट में आप अपने सिस्टम का मैक एड्रेस चेंज कर सकते हो, अपने लैपटॉप का, अपने लिनक्स का, किसी भी सिस्टम का मैक एड्रेस आप टेम्पररी चेंज कर सकते हो। तो इट मीन्स अगर आप पोर्ट पे अब सिक्योरिटी है वो मैक एड्रेस अलाउड है जो आपने पुट किया है, तो अगर मैं अपना वही मैक एड्रेस टाइप कर दूं तो मुझे अलाउड कर लेगा, तो बाईपास हो जाऊंगा। ठीक है, जिस तरह पुराने जमाने में अब मुझे अभी भी याद है हमारे गांव में 2 हम शक्ल टाइप के बाई है, जो इतनी भी हम शक्ल नहीं है, लेकिन शुरू में अगर आपको याद है तो पासपोर्ट कंप्यूटराइज नहीं थे। ठीक है, तो उस टाइम वो फोटो चेंज करके जाते थे अमेरिका। एक भाई अमेरिका में था तो वो वेकेशन पे आके दूसरा जाता था, कोई क्योंकि वह उस टाइम ना कोई फिंगरप्रिंट का सिस्टम था, ना कोई क्या कहते हैं कंप्यूटराइज पासपोर्ट थे, ये बहुत पुरानी बात है। तो सेम इसी तरह पोर्ट सिक्योरिटी है, ये फोटो चेंज की तरह है। जिस तरह वो ये मैंने जस्ट एग्जांपल दिया, इस तरह आप कोई भी मैक एड्रेस अपना स्पूफ करके आ सकते हैं, लेकिन फिर भी एक समथिंग इज बेटर देन नथिंग से बेहतर है कि आप इसको अप्लाई कर दो अपने एनवायरनमेंट में। एटलीस्ट जिसको पता है वो बाईपास करेंगे, जिसको नहीं है उसको तो रोक सकते हो ना, एटलीस्ट वो तो नहीं आएंगे ना। क्योंकि सिक्योरिटी लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी है कि कितना आप किसी चीज को सिक्योर कर सकते हो। 100% तो इम्पॉसिबल है, लेकिन एटलीस्ट जिस तरह सपोज आपके पास पैसे हैं, अगर आप उसको टेबल पे रखोगे तो कोई भी उठा सकते हैं, बच्चे उठा सकते हैं, आपकी वाइफ उठा सकते हैं, भाई उठा सकते हैं, आपके दोस्त वगैरह उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको कबर्ड में रख दो या दराज में रख दो या किसी और चीज में रख दो, तो एटलीस्ट अपने एक लेयर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी, बच्चे नहीं उठा सकते। ठीक है, अब अगर वहां तक कोई पहुंच गया तो इससे बेहतर है कि लाकर में रख दो, लाकर से बेहतर है कि बैंक में रख दो, एंड सो ऑन। अब बैंक पे भी कोई इतबार नहीं है ना, लास्ट में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट आपके पास लेयर ऑफ सिक्योरिटी होते हैं। एनीवे मैं उसमें नहीं जाना चाहता। तो पोर्ट सिक्योरिटी जो है ये आपको इनिशियल जो आपके इंटरफेसेस है और स्विच के उस पे ये फीचर इनेबल करना पड़ता है, जो कि बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है। तो आप लेयर 2 स्विच को इस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हो, जो अनवांटेड लोग हैं जो कि रजिस्टर नहीं है, तो हर पोर्ट पे जो जो मैक एड्रेस आप रजिस्टर करोगे तो वो सिर्फ अलाउड होंगे। बाय डिफॉल्ट एक मैक एड्रेस अलाउड होता है। अगर आप इनेबल कर लेते हो, सबसे पहले तो पोर्ट सिक्योरिटी डिसेबल है हर स्विच पे, सिस्को की स्विच पे। दूसरे नंबर पे अगर आप इनको इनेबल कर लेते हो तो बाय डिफॉल्ट एक मैक एड्रेस अलाउड होता है, अब इनको इंक्रीज कर सकते हो। सेकंड,
अगर आप पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल कर लेते हो और कोई वायलेशन सेट नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट वायलेशन शट डाउन होता है। अगर आप कोई एरर डिसेबल रिकवरी सेट नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, मैन्युअली होता है। मीन्स अगर एक पोर्ट शट डाउन हो गया तो जब तक आप खुद उसको अप नहीं करोगे तो वो पोर्ट ऑटोमेटिकली अप नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें जो इसकी बाय डिफॉल्ट होते हैं। इसके अलावा आप जो पोर्ट सिक्योरिटी है 3 तरीकों से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। उनमें से एक है स्टैटिक मेथड, दूसरा है डायनामिक मेथड और थर्ड नंबर पे है स्टिकी मेथड, जिसको हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। इसके साथ 3 तरीके हैं वायलेशन के। जिस तरह 3 तरीके हैं कॉन्फ़िगर करने के, इसी तरह 3 वायलेशन मोड है इसके। वायलेशन अलग चीज़ है, वायलेशन उसको कहते हैं जब आप खिलाफ वर्जी कर लेते हो किसी चीज़ का, किसी कानून की खिलाफ वर्जी कर लेते हो, उसको हम वायलेशन कहते हैं। इस तरह आप सिग्नल क्रॉस करके, रेड सिग्नल क्रॉस करके तो अपनी वायलेशन की आप वो आपको जुर्माना कर सकते हैं, फाइन कर सकते हैं, तो इसको हम वायलेशन कहते हैं। जबकि कॉन्फ़िगरेशन अलग चीज़ है कि आप एक पोर्ट को किस तरह कॉन्फ़िगर कर सकते हो पोर्ट सिक्योरिटी के लिए। स्टैटिक मेथड, डायनामिक और स्टिकी, जिसको हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। तो तीनों मेथड है और तीनों वायलेशन मोड है, तो टाइप है या मोड है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अभी हमें एक्सप्लेन कर लेता हूँ। और मैक्सिमम एक इंटरफेस पे आप 8192 तक पोर्ट सिक्योरिटी के मैक एड्रेस जो है वो अटैच कर सकते हो कि कितने मैक एड्रेस इस पोर्ट पे अलाउड होंगे। तो मैक्सिमम जो है वो 8192 है और 1 बाय डिफॉल्ट होता है और 0 तो आप कर नहीं सकते, एटलीस्ट कोई ना कोई तो अलाउड होना चाहिए। ये थे बेसिक चीज़ें। सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि जो वायलेशन है, अगर कोई खिलाफ वर्जी करे उस पोर्ट पे जो मैक एड्रेस आपने कॉन्फ़िगर किया है। मैक एड्रेस हमें पता है 12 डिजिट्स होता है या 48 बिट होता है। ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में होता है। दूसरे लेक्चर में हम ये पढ़ चुके हैं डिटेल से, तो उसको रिवाइज कर दो। तो अगर कोई वायलेशन करेंगे तो एक तरीका है शट डाउन, जो कि एक डिफॉल्ट मेथड होता है, बाय डिफॉल्ट ये होता है। वो उस पोर्ट को शट डाउन करेंगे, लेकिन ये पोर्ट जो है ये एरर डिसेबल में रहेगा। एरर डिसेबल यू यू समझो कि शट डाउन रहेगा और ये तब तक अपने, इवन अगर करेक्ट बंदा भी कनेक्ट हो जिसका मैक एड्रेस आपने कॉन्फ़िगर किया था, तो तब भी ये इनेबल नहीं होगा और आपको खुद जाके इंटरफेस के नीचे लिखना होगा शट डाउन एंड नो शट डाउन, तब जाके ये पोर्ट जो है अप होगा। दूसरा मेथड जब प्रैक्टिकल करेंगे तो और क्लियर होगा। दूसरा मेथड है प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट क्या है कि अगर एक पोर्ट को आप प्रोटेक्ट मोड में कॉन्फ़िगर कर लेते हो वायलेशन में, तो ये ऑल द टाइम ऑन होगा, ग्रीन होगा पोर्ट। ठीक है, पोर्ट ग्रीन होगा, लेकिन जब गलत बंदा कनेक्ट होगा तो ये काम नहीं करेगा, डेटा सेंड नहीं करेगा, ट्रैफिक सेंड नहीं करेगा। और जब करेक्ट बंदा कनेक्ट होगा तो ट्रैफिक जाएगा। मीन जिसका मैक एड्रेस आपने उस पोर्ट पे कॉन्फ़िगर किया है, तो जब वो बंदा कनेक्ट होगा, जब सपोज उसका लैपटॉप है, पोर्ट तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह लगे होते हैं ना, हम जस्ट जाके प्लग कर दो और वो काम स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप प्रोटेक्ट मोड में हो तो स्विच का जो सिग्नल है वो ग्रीन ही होगा। और आप समझो यार ये तो ग्रीन है और मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा है, मैं इंटरनेट यूज नहीं कर सकता, तो वो प्रोटेक्ट मोड में है, आपका सिस्टम डेटा नहीं सेंड कर पाएगा। ठीक है, लेकिन कोई एरर भी जनरेट नहीं होगा, ताकि आपको पता चले कि इस पोर्ट से कोई गलत बंदा कनेक्टेड है, लेकिन काम नहीं करेगा। इसी से मिलता जुलता है रिस्ट्रिक्ट। अगेन आपका पोर्ट ग्रीन होगा, याद रखना शट डाउन में पोर्ट रेड हो जाता है, जब गलत बंदा आके तो पोर्ट शट डाउन हो जाता है। रिस्ट्रिक्ट में भी पोर्ट ग्रीन होगा, लेकिन आपको एक सिस्लॉग मैसेज मिल जाएगा या एसएनएमपी मैसेज मिल जाएगा या लॉग जनरेट होगा, जो कि हम कर चुके हैं। आपको पता चल जाएगा कि कोई गलत बंदा यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, तो रिस्ट्रिक्ट में मैसेज मिल जाता है, प्रोटेक्ट में नहीं मिलता। बाकी दोनों में पोर्ट ग्रीन होती है। गलत बंदा आएगा तो काम नहीं करेगा, गलत बंदा नहीं है, करेक्ट बंदा है तो काम करेगा, दैट्स इट। शट डाउन में अगर करेक्ट बंदा है तो काम करेगा, अगर गलत बंदा कनेक्ट हो गया तो पोर्ट शट डाउन होगा, जब तक आप इसको मैन्युअली अप ना कर दो। और यह एक ऑटोमेटिक टेक्निक्स है जिसको हम आगे करेंगे।
या उसकी थ्रू ऑटोमेटिक उस पर टाइम सेट ना कर दो। ये थे 3 वायलेशन मोड जो कि था प्रोटेक्ट, रिस्ट्रिक्ट और शट डाउन। अब आते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन पे। पोर्ट सिक्योरिटी को आप 3 तरीकों से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। स्टैटिकली, नाम से भी ज़ाहिर है, मैनुअली। मैनुअली हर पोर्ट पे जाके आपने टाइप करना है उस पोर्ट से जो लैपटॉप कनेक्टेड है, जो डेस्कटॉप कनेक्टेड है, जो प्रिंटर कनेक्टेड है, जो फैक्स मशीन कनेक्टेड है, जो भी एंड डिवाइस कनेक्टेड है, आपको उस एंड डिवाइस का मैक एड्रेस चाहिए ताकि आप यहाँ पे मैनुअली टाइप करके अलाउड कर दो। एक बाय डिफॉल्ट अलाउड होता है और एक से ज्यादा भी टाइप कर सकते हो। मैं भी एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदा डेस्कटॉप भी यूज कर रहे हैं और लैपटॉप भी, या वो एट ए टाइम 2 लैपटॉप यूज करते हैं, कभी एक लाते हैं कभी दूसरा, तो आपको 2 मैक एड्रेसेस अलाउड करने होंगे उस पोर्ट पे। लेकिन दोनों के मैक एड्रेसेस आपको खुद से टाइप करने होंगे, मिस टाइप कर दिया तो काम नहीं करेगा। तो ये है स्टैटिक मेथड जो कि एक डिफिकल्ट मेथड है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में 10-12 सिस्टम है इट्स ओके स्टैटिक मेथड, लेकिन अगर 500 है और 1200 है तो फिर मुश्किल टास्क है एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए कि हर सिस्टम का मैक एड्रेस कलेक्ट करके और यहाँ पे टाइप कर सके। दूसरा मेथड है डायनामिक। डायनामिक जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, ये डायनामिकली लर्न कर देगा, आपको कोई मैक एड्रेस टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डायनामिक में मसला क्या होगा, आपका अगर स्विच शट डाउन हो गया या रीबूट हो गया स्विच, तो ये उस रिकॉर्ड को वॉश आउट कर देंगे क्योंकि ये सिर्फ मेमोरी में रहता है ये मैक एड्रेस। तो जब गलत बंदा कनेक्ट होगा तो उसकी रिकॉर्ड रख देंगे। तो अगेन अगर आपका स्विच रिबूट हो गया तो ये किसी और बंदे का रिकॉर्ड रख देंगे। तो इसमें ये मसला जो है ये डेंजरस है। तो डायनामिक अगर आप यूज कर रहे हो तो ये मीन्स आप गलती कर रहे हो, स्विच कभी भी शट डाउन हो सकता है किसी वजह से, और उसके बाद अगर गलत बंदा कनेक्ट हो गया तो उसी की रिकॉर्ड को रख देंगे क्योंकि ये फर्स्ट कम जो मैक एड्रेस आ गया उसकी रिकॉर्ड रख लेते हैं। अब आते हैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन है स्टिकी। स्टिक होना, जिस तरह स्टिकर होता है तो ये स्टिक हो जाता है उस पोर्ट पे। स्टिकी मैक एड्रेस दोनों डायनामिक और स्टैटिक का कॉम्बिनेशन है, हाइब्रिड है दोनों का। स्टिकी में क्या होता है, कोई बात नहीं, आपने करना क्या है, फर्स्ट टाइम आपने स्विच लगा दिया। अब आपने डिसाइड करना है कि स्विच में 24 पोर्ट है, एग्जांपल दे रहा हूँ, या 8 पोर्ट है सपोज, और आप कह रहे हो कि 8 पोर्ट से एक पोर्ट 1 से मैनेजर का पीसी कनेक्ट होगा, इससे सबकी पीसी कनेक्ट करके और एक ब्रॉडकास्ट सेंड कर दो, या सब पीसी से एक दफा कम्युनिकेशन कर दो। ठीक है, अब 8 पीसी की मैक एड्रेसेस ऑटोमेटिकली फर्स्ट कम जो आते हैं वो स्टिकी मैक एड्रेस उसको डायनामिकली लर्न कर देगा और फिर उसको स्टैटिक बना देगा। तो इट मीन्स इसी की तरह लर्न कर लेती है लेकिन ये वॉश आउट कर लेती है डायनामिक, और ये इनको फिर स्टैटिक बना देगा फर्स्ट टाइम। चाहे सिस्टम रीबूट भी हो तब भी मैक एड्रेस जो है वो लास्ट नहीं होगा, जबकि डायनामिक में वो ख़त्म हो जाता है रीबूट पे। और स्टैटिक तो स्टैटिक ही है लेकिन आपको मैक एड्रेस टाइप करना होगा। स्टिकी में टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, ये उस जगह के लिए फिट है जहाँ पे ज़्यादा लोग कनेक्टेड हो। ठीक है, अब आते हैं मैक्सिमम मैक एड्रेस। जिस तरह मैंने कहा बाय डिफॉल्ट 1 अलाउड होता है और आप एक पोर्ट पे जितने चाहे मैक एड्रेसेस अलाउड कर सकते हो, उसकी लिमिटेशन मैंने यहाँ मेंशन की है 8192 तक पर पोर्ट, जो कि इम्पॉसिबल, इतने लोग कहाँ पे कनेक्टेड होंगे, और अगर इतने कनेक्ट हो रहे हैं तो बेहतर है कि मैक एड्रेस पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल ही ना करो। ठीक है, तो ये थे कुछ बेसिक चीजें, जाके लैब में आपको और क्लियर करा देता हूँ, और अगर नहीं हुआ तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। सबसे पहले पोर्ट सिक्योरिटी हम क्यों इनेबल करते हैं। स्विच पे बहुत सारे अटैक से भी ये हमें बचाते हैं, उनमें से एक है मैक फ्लडिंग अटैक। ठीक है, मैक एड्रेस जो होते हैं उसकी फ्लड कर लेते हैं और आपकी स्विच को ये क्या बना देंगे, हब बना देंगे, क्योंकि इसका मैक एड्रेस फुल हो जाएगा, और जब इसका मैक एड्रेस फुल हो जाएगा तो ये क्या रिएक्ट करेगा, एज अ हब पूरे पैकेट को ब्रॉडकास्ट करेगा, और ये हैकर जो है सारे पैकेट को कैप्चर करके कुछ भी कर सकता है। तो इस वजह से पोर्ट सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ से मैं काली लिनक्स यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ 0/0 इंटरफेस से, और 0/1 से यहाँ से मैंने एक राउटर कनेक्ट कर दिया, यहाँ से दूसरा राउटर कनेक्ट कर दिया,
जो कि हमारे क्लाइंट का रोल प्ले करेगा, और यहाँ से एक और राउटर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये रहा। सबसे पहले इस पे अटैक करके और फिर इस पोर्ट को सिक्योर कर लेते हैं, और बाद में मैं तीनों मेथड यहाँ पे आपको शो कर दूंगा। लेकिन सबसे पहले कि हम क्यों ये कॉन्फ़िगर करते हैं, उनमें से एक रीजन है मैक फ्लडिंग अटैक, जो कि स्विच को हब बना देते हैं, और हब आपको पता है कि वो सब पैकेट को ब्रॉडकास्ट करते हैं। ठीक है, तो स्विच पे जाके सबसे पहले मैं आपको मैक एड्रेस टेबल शो करा देता हूँ। शो मैक एड्रेस टेबल, यहाँ दो मैक एड्रेसेस है। ठीक है, दो मैक एड्रेसेस ही है ना। ठीक है, एक इसने काले लिनक्स रन किया है और दूसरा कोई और है, 0/0 इंटरफेस ही यहाँ पे। बल्कि मैं ये ऑन कर लेता हूँ, 0/0 को कॉपी करके, बाकियों की ज़रूरत नहीं है, या इस तरह कर लेते हैं, इसको रिमूव कर लेते हैं, हमें ये चाहिए बेसिकली, वो तो हमें याद है, ताकि यहाँ पे चीज़ें, तो मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ ताकि क्लियर नज़र आए। ठीक है, और इसको अप्लाई करके हाइड कर लेते हैं, देर से। ठीक है, तो फिलहाल दो मैक एड्रेसेस है। हमें पता है, मैंने आपको बताया था शुरू के लेक्चर में, काउंट, ये कितने मैक एड्रेस रख सकते हैं, इतने मैक एड्रेस। अगर ये मैक एड्रेस खत्म हो गए तो ये स्विच जो है ये क्या हो जाएगा, हब। इसका राउटिंग टेबल अगर फुल हो गया, लेकिन ये फुल नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको मेंशन किया था कि शो मैक एड्रेस टेबल डायनामिक, ये मैक एड्रेसेस को डायनामिकली लर्न करते हैं। कितने टाइम के लिए, तो यहाँ पे एजिंग टाइम 300 सेकंड के लिए। तो अगर विद इन 300 सेकंड ये कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, जो 5 मिनट बन जाते हैं, तो ये इनको वॉश आउट कर देंगे, तो दूसरे नए लोगों के लिए जगह बन जाएगा। तो कभी भी ये जो है हिट नहीं होगा, ये जितने मैक एड्रेस ये स्टोर कर सकता है, और स्विच अपना काम करेगा, हब नहीं बनेगा। लेकिन अगर कोई इस पे अटैक कर लेते हैं, जो कि कर सकते हैं, फिलहाल 3 मैक एड्रेसेस है। किस तरह, मैं काले लिनक्स में जाके रूट और टोर, ठीक है, काले लिनक्स में जाके एक आसान तरीका है जिससे आप इस स्विच को हब बना सकते हो। कमांड है मैक ऑफ, रिमूव किया है पता नहीं, मैक, इस कमांड को इसने रिमूव किया है, तो इसको इंस्टॉल करना होगा। मैंने चेक भी नहीं किया, क्योंकि नई लिनक्स में बहुत सारी चीज़ों उन्होंने रिमूव कर दी है। मैं चेक कर लेता हूँ, नहीं होगा। अब इसको इंस्टॉल करना होगा, मेक ऑफ के नाम से है ना, नाम तो मैं गलत टाइप नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मेक ऑफ ही है बिल्कुल। तो अनफॉर्चुनेटली बस 2 मिनट दो, मैं यहाँ से इंस्टॉल, ठीक है, तो यहाँ से आके काले लिनक्स को कनेक्ट करते हैं स्विच की किसी भी इंटरफेस से, और दोनों को ऑन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको शो करा देता हूँ कि किस तरह ये पोर्ट सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट है। उनमें से एक जो है वो इसको क्या बना देती है, अगर आप 2 मिनट ये इस पे चला दो ये अटैक, तो इस स्विच के जो जितनी भी वो मैक एड्रेस टेबल में स्पेस है वो फुल हो जाएगा। इस स्विच का देख लेते हैं कि ये कितने सपोर्ट करते हैं। तो शो मैक एड्रेस टेबल काउंट, तो ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल एक ही होगा, शो मैक एड्रेस टेबल एक ही है, डायनामिकली लर्न किया है। अब जाते हैं यहाँ पे, इसको ऑन होने दो, रूट और टोर, ठीक है। जब तक ये ऑन हो मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये आ गया, ठीक है। यहाँ से क्या करना है, सिर्फ एफ कन्फिग, तो यहाँ पे कुछ भी कन्फिगर नहीं है, कुछ भी कन्फिगर कर लेते हैं। 1.1.1
नेट मास्क 255.0.0 ये 0। यार कहाँ पे होता है इफ config। सिर्फ इसको आईपी एड्रेस असाइन करके, बल्कि बगैर आईपी एड्रेस के नहीं होगा, ठीक है। बस 2 सेकंड दो ताकि मैं इसको आईपी एड्रेस असाइन कर लूँ। तो उस पर कर लेते हैं फिर अटैक। कंट्रोल सी इफ config 80। यार यहाँ से कॉन्फ़िगर कर लेते हैं मैनुअली, इससे बेहतर है क्यों यहाँ से कर लेना है। तो सेटिंग में जाके इसको आईपी एड्रेस बेसिकली आसान नहीं है, तो यहाँ से जाके जो हमारे पास इसका हाँ सेटिंग, ये तो ब्लूटूथ का है, इस पे क्लिक करके ये है वायर पे जाके वायर सेटिंग पे, और इसको एक आईपी एड्रेस असाइन कर लेते हैं क्विकली। ठीक है, तो ये वायर कनेक्शन है, इसकी सेटिंग पे जाके IP4, और यहाँ से इसको कर लेते हैं मैनुअल। मैनुअल यहाँ लिख देते हैं 1.1.1, कुछ भी दो आपकी मर्जी, ठीक है। और नेट मास्क इसका दे देते हैं 255.0.0, और गेटवे की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और इसको अप्लाई कर दिया या 1.1, ठीक है, हो गया। ठीक है, और अब इसके इंटरफेस को ईयर डाउन कर लेते हैं और अप कर लेते हैं, डाउन और अप करके, ताकि इसको आईपी मिल जाए, ठीक है। और कंट्रोल सी अब चेक कर लेते हैं, तो ये 11 एड्रेस आ गया। स्विच को क्विकली, कुछ बल्कि स्विच की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, तो फिलहाल क्या है, एक ही मैक एड्रेस है यहाँ पे, ठीक है। अब जाके यहाँ से अटैक कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया हाँ मेक ऑफ ये, और डैश आई कि मैंने कहा इस इंटरफेस पे मैक एड्रेस सेंड करते जाओ, ये है सिंपल एक कमांड है। कंट्रोल सी ये इनफ है, क्योंकि स्विच को डाउन कर देंगे और आप यहाँ आके चेक कर दो, ये है, इतने मैक एड्रेसेस है। शो मैक एड्रेस करके खत्म ही नहीं हो रहा, मैं स्पेस बार पे मैंने किए है विद इन अ सेकंड, ये है। तो टोटल मैक एड्रेस 4780 विद इन 2 सेकंड इसने इतनी कर दी। तो इट मीन्स अगर मैं ये अटैक चला दूं और अब स्विच का चेक कर दूं, शो मैक एड्रेस टेबल डायनामिक नहीं क्या था जिससे हम चेक कर सकते हैं, कमांड है एड्रेसेस, नहीं एड्रेस नहीं, काउंट काउंट चेक करना था, ये है। अब ये कह रहा है कि मैं इतने मैक एड्रेसेस सपोर्ट कर सकता हूँ, फिलहाल मैंने इतने मैक एड्रेस लर्न कर दिए हैं 4780। अगर मैं इसको एक और 2 सेकंड के लिए चला दूं तो इसका ये फुल हो जाएगा, और जब ये फुल होगा तो ये हब बन जाएगा, क्योंकि इसके पास स्टोर करने के लिए, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ना शुरू के पहले 2 लेक्चर में कि मैक एड्रेस की बुनियाद पे स्विचेस कम्युनिकेशन करते हैं। दोबारा चेक कर लेते हैं, ये देख 86585। तो अगर मैं इसको अराउंड अबाउट 1 मिनट तक रन करना होगा तो ये बिल्कुल फुल हो जाएगा। मैक एड्रेस मैं इसलिए शो नहीं कर सकता, वो बहुत ज़्यादा है। अगर शो करने हैं तो शो मैक एड्रेस टेबल डायनामिक, ये देख बहुत ज़्यादा है, इसको स्पेस बार से कर करके दिन खत्म होगा, लेकिन एक, तो इट मीन्स इस टाइप के अटैक से भी हम बच सकते हैं। किस तरह, कंट्रोल सी, और सबसे पहले तो इस टेबल को क्लियर कर लेते हैं, क्लियर मैक एड्रेस टेबल डायनामिक, शो मैक एड्रेस टेबल, कुछ भी नहीं है ना। अब इस पोर्ट पे कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, इंटरफेस E0/0, और यहाँ लिख दो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी, स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन शटडाउन, ठीक है। और स्विच पोर्ट मैक्स, स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी
कि कितने मैक्सिमम लर्न कर सकता है। मैंने कहा 5 तक, सपोज 5 मैक एड्रेस इस पोर्ट पे आ सकते हैं। शो मैक एड्रेस टेबल, शो मैक एड्रेस टेबल, फिलहाल कुछ भी नहीं है। अगर मैं ये अटैक कर दूं तो ये पोर्ट शट डाउन हो जाएगा। पोर्ट दिखा देता हूँ, शो क्या होता है, शो इंटरफेस स्टेटस से, ठीक है। तो पोर्ट 1 जो है फिलहाल अप है, दोबारा कर लेते हैं। अब नहीं होगा, ये अटैक सक्सेसफुल नहीं होगा। इधर तो शो कर रहा है, खैर है, लेकिन ये शट डाउन हो जाएगा। ये देख, एरर डिसेबल रिकवरी, पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन, एरर डिटेक्टेड ऑन जीरो इंटरफेस। यहाँ से चेक कर दो तो इसने पोर्ट को एरर डिसेबल में ले गया। एरर डिसेबल मीन शट डाउन कर दिया। शो मैक एड्रेस कर लेते हैं, शो मैक एड्रेस टेबल की फुल हो गया, नहीं कर सकता। अब इसको ये फुल नहीं कर सकता। तो पोर्ट सिक्योरिटी इस टाइप के अटैक से भी आपको प्रोटेक्ट करते हैं, जो मैक फ्लडिंग अटैक इनको हम कहते हैं, या मैक स्पूफिंग अटैक हो गया, या डीसीपी स्टारवेशन अटैक जो कल हमने किया था। वो सारे आईपीज हमने स्नैच किए थे ना, तो वो भी आप इसके थ्रू आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। इस टाइप की चीज़ों से आप बचने के लिए हम क्या करते हैं, पोर्ट सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर करते हैं। अब आपको आइडिया हो गया। अब हम अपना नॉर्मल लैब करते हैं, अटैकर की ज़रूरत अब नहीं है, वो आप समझ गए हो। हमने वो 3 मोड समझने हैं अब, और 3 प्रोटेक्शन की तरीके समझने हैं जो हम पढ़ चुके हैं अभी थ्योरेटिकली। तो उसके लिए मैंने 3 राउटर लिए हैं। तो तीनों राउटर को ओपन करके इस पे आईपीस पहले कॉन्फ़िगर कर लेते हैं और मैक एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो, ठीक है। तो स्विच 1 को तो छोड़ के पहले जाते हैं R1 पे, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस E0/0 आईपी एड्रेस 1.1.1 इसको असाइन कर लेते हैं 255.0.0.0 और मैक एड्रेस इसका रख लेते हैं 1234 1234 और 111 कर लेते हैं ताकि हमें पता हो कि ये मैक एड्रेस किस राउटर का है। ये हो गया। एक और काम कर लेते हैं, नो कीप अलाइव। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये अपना मैक एड्रेस खुद से सेंड करेगा और हम नहीं चाहते कि ये सेंड करे। दूसरा, इस पे हम डिसेबल करेंगे नो सीडीपी एनेबल, ताकि सीडीपी के थ्रू या कीप अलाइव के थ्रू जो है राउटर अपनी डिटेल सेंड करते हैं और हम नहीं चाहते कि ये सेंड करे, क्योंकि हमने चेक करना है एज अ सिस्टम ये नहीं करता, राउटर करते हैं। और नो शट डाउन कर दिया। ये एक राउटर हमारा कॉन्फ़िगर हो गया, डू राइट, इसको सेव कर दिया। R2 पे जाते हैं। दूसरा सिस्टम हमारा ये है, कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस E0/0 आईपी एड्रेस 1.1. इसका 2 रख लेते हैं 255.0.0 और मैक एड्रेस इसका चेंज करके 1234 1234 और 222 कर लेते हैं। नो कीप अलाइव इस पे कर लेते हैं और नो सीडीपी एनेबल इस पे ऑन कर लेते हैं और डिसेबल कर लेते हैं। और क्या करना था, नो शट डाउन करके डू राइट कर दिया। R3 पे जाके कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस E0/0 आईपी एड्रेस 1.1.3.255.0.0 मैक एड्रेस इसका रख लेते हैं 1234 1234 और 3333 कर लेते हैं। और क्या है, नो कीप अलाइव और नो सीडीपी एनेबल कर लेते हैं, नो शट डाउन और डू राइट। दैट्स इट। ये इसलिए मैंने किया ताकि ये एज अ सिस्टम काम करे मेरे लिए। अब आते हैं स्विच में। स्विच में मैक एड्रेसेस चेक कर लेते हैं, शो मैक एड्रेस टेबल, तो ये आ चुके हैं। तो क्लियर करना होगा, क्लियर मैक एड्रेस टेबल डायनामिक, शो मैक एड्रेस टेबल, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब नहीं आएंगे इसकी रिकॉर्ड, अदरवाइज ये ऑटोमेटिकली आ गए थे, ये है। जबकि ये भी आ गए थे, वो बाय द वे ये नहीं आने चाहिए थे ना, मैंने रिमूव कर दिया, अब नहीं आएंगे, ठीक है। जब तक मैं कम्युनिकेशन ना करूं तो ये नहीं आएंगे। इस तरह होते हैं ना, पीसी में पहला आर्म की ले जाता है, टेबल में तब आएगा ना, तो नहीं है। अब आते हैं पोर्ट सिक्योरिटी जो हम बात कर रहे थे। ये तो हमें पता चल गया कि इस पोर्ट से चाहे मैं कोई भी कनेक्ट कर दूं, ठीक है, तो वो आ सकता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कोई पोर्ट सिक्योरिटी नहीं है।
R1 का अगर मैक एड्रेस वैसे यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने एड्रेस 1.1.1 असाइन कर दिया और मैक एड्रेस इसका 1234111 है। इसका 2.2.2 है और 1234 और 222 है। इसका 1.1.3 है और लास्ट में 1234 है। बेसिकली ये 1 है, 1.1.2 है, इस तरह है। ठीक है, तो ये इसका आईपी एड्रेस है और मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस। ठीक है, अब आते हैं अपना लैब कर लेते हैं। सही है, ये एक का क्यों आ गया? R1 की डिटेल, दैट मीन्स के इंटरफेस पे नो कीप अलाइव, नो CDP एनेबल, डू राइट, और यहाँ से नो CDP रन। इसको नहीं आना चाहिए था, इस वजह से मैंने इस पे ये दो कमांड चलाए। तो एक का वैसे बाई चांस आ गया है डिटेल, तो क्लियर कर लेते हैं। क्लियर मैक एड्रेस टेबल डायनामिक। ओके, अब हमें पता है कि 0/0/1 पोर्ट से R1 कनेक्टेड है। अगर मैं R1 का मैक एड्रेस चेंज कर दूं तो कुछ नहीं होगा। और मैक एड्रेस चेंज करना मीन्स कोई और कनेक्ट हो गया। स्विच कुछ नहीं करेगा, स्विच इसलिए कुछ नहीं क्योंकि बाय डिफॉल्ट कोई पोर्ट सिक्योरिटी एनेबल नहीं है। किस तरह हमें पता चलेगा? यहाँ पे लिख दो शो पोर्ट सिक्योरिटी, शो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस E0/1। ये जो इंटरफेस है इस पे मैंने लिख दिया कि मुझे बताओ यहाँ पे कोई पोर्ट सिक्योरिटी है। उसने कहा नहीं, पोर्ट सिक्योरिटी डिसेबल है। और अगर आपने एनेबल कर दिया तो बाय डिफॉल्ट पोर्ट स्टेटस जो होगा वो शट डाउन होगा, वायलेशन मोड शट डाउन होगा। और एजिंग टाइम 0 है, एजिंग टाइप ये होगा डिसेबल, और मैक्सिमम एड्रेस 1 होगा बाय डिफॉल्ट। टोटल अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है, न कुछ स्टिकी है और न डायनामिक है। ठीक है, और न किसी ने अभी तक वायलेशन किया है और न वायलेशन काउंट इंक्रीज हुआ है, क्योंकि अभी तक कुछ भी नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट ये तो हमें कंफर्म है कि डिसेबल है। और अगर मैंने इनेबल कर दिया तो वायलेशन मोड बाय डिफॉल्ट शट डाउन होगा। और अगर मैंने इनेबल कर दिया तो बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम एड्रेस एक ही अलाउड होता है, जो कि मैंने आपको कहा था, वो तो श्योर हो गया। अब आते हैं इस पे इनेबल कर लेते हैं। इंटरफेस E0/1 पे जाके जो ये इंटरफेस है स्विच का, यहाँ पे सबसे पहले आपने लिखना है स्विच पोर्ट सिक्योरिटी। ये आपको एरर देंगे कि डायनामिक पोर्ट पे पोर्ट सिक्योरिटी आप सिर्फ एक्सेस पोर्ट पे अप्लाई कर सकते हो। तो इट मीन सबसे पहले स्विच पोर्ट मोड एक्सेस भी हम कर चुके थे स्विच में शुरू के लेक्चर में। सबसे पहले इस पोर्ट को एक्सेस पोर्ट बनाना होगा। अब मैं इस पे अप्लाई कर सकता हूँ स्विच पोर्ट सिक्योरिटी। स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मीन्स कि इस पे मैंने ये फीचर एनेबल कर दिया पोर्ट सिक्योरिटी का, और साथ ही डायनामिक 3 तरीके थे ना, वो डायनामिक भी एनेबल कर दिया। दैट्स इट, डायनामिक के लिए यही चाहिए था। 3 तरीके हम पढ़ चुके थे ना कि पोर्ट सिक्योरिटी जो है 3 तरीकों से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, स्टैटिक, डायनामिक और स्टिकी। तो अगर आप सिंपल ये कमांड लिख देते हो तो डायनामिक कॉन्फ़िगर हो गया। एग्जिट, दूसरे इंटरफेस पे जाते हैं। इंटरफेस E0/2 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस कर दिया, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी फीचर एनेबल कर दिया, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, और मैक एड्रेस मैं खुद से लिखूंगा। तो R2 का मैक एड्रेस क्या है? यहाँ पे फॉर्मेट लिखा होगा कि 348 बिट मैक एड्रेस लिख दो, 1234 और 2222। वायलेशन और वो तो सब कुछ बाय डिफॉल्ट शट डाउन ही होता है। दूसरा पोर्ट मैंने दूसरे तरीके से स्टैटिक मेथड से किया। अब जाते हैं तीसरे पोर्ट पे, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ये तो करना होगा। स्विच पोर्ट सिक्योरिटी फीचर एनेबल कर दिया। स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैंने स्टैटिक कॉन्फ़िगर नहीं करना है वरना डायनामिकली। तो यहाँ पे मैक एड्रेस लिख के, लेकिन मैं मैक एड्रेस टाइप नहीं करूंगा, वो तो ये तरीका था। यह पे है स्टिकी, मैंने स्टिकी टाइप कर दिया और नो शट डाउन।
अब आपको तीनों मोड का पता चल जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं शो पोर्ट सिक्योरिटी, तो ये कह रहा है कि 3 पोर्ट है जिसपे मैक्सिमम एड्रेस अलाउड है 111। मैंने नहीं कहा था कि 1, लेकिन बाय डिफॉल्ट 1 ही होता है। करंट मैक एड्रेस इस पे इनेबल है, इस पे फिलहाल नहीं है और इस पे भी नहीं है, क्योंकि एक डायनामिक है और एक स्टिकी है। दोनों के लिए फर्स्ट टाइम चाहिए कॉन्फ़िगरेशन। सिक्योरिटी वायलेशन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, और सिक्योरिटी एक्शन मैंने नहीं कहा था, लेकिन इसने खुद शटडाउन उठाया है। दूसरी कमांड से चेक कर लेते हैं, शो मैक एड्रेस, शो पोर्ट सिक्योरिटी एड्रेस। बाकी के लिए क्या करना होगा, कम्युनिकेशन करना होगा। तो R1 पे जाके ताकि कम्युनिकेशन हो सके 1.1.1 1.2 ताकि मैक एड्रेस स्विच के पास चला जाए, और 3 तीनों का मैक एड्रेस अभी आया होगा। अब मैं आपको और एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये देख 3 तरीके मैंने लिख दिया। शो पोर्ट सिक्योरिटी एड्रेस, ये कह रहा है कि एक सिक्योर डायनामिक मेथड है, दूसरा सिक्योर कॉन्फ़िगर मेथड है और तीसरा सिक्योर स्टिकी मेथड है। जहां पे R1 कनेक्टेड है वहां हमने डायनामिक मेथड अडॉप्ट किया था, याद है? सिर्फ मैंने स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी लिखा था, ये था शो रनिंग इंटरफेस E0/1। यहाँ पे मैंने सिर्फ ये कमांड लिखा था, शो पोर्ट सिक्योरिटी, तो वो डायनामिक कहलाता है। अगर ये स्विच में अभी शट डाउन कर दूं तो ये वॉश आउट हो जाएगा, ये मैक एड्रेस, और जो गलत बंदा कनेक्ट होगा उसका ये एक्सेप्ट कर देंगे। सिक्योर कॉन्फ़िगर का मतलब है स्टैटिक मेथड। इसका मैंने खुद से स्टैटिक अप्लाई किया था, 0/2 का चेक करके, तो मैंने खुद से टाइप किया था स्टैटिकली, ये है। तो यहाँ पे लिखा है सिक्योर कॉन्फ़िगर। और थर्ड नंबर पे है सिक्योर स्टिकी। सिक्योर स्टिकी जो है 0/3 पोर्ट पे मैंने सिर्फ स्टिकी लिखा था, लेकिन उसके बाद ये कमांड खुद इसने टाइप कर दिया, इसको स्टैटिक बना दिया, जिस तरह ये स्टैटिक था। तो पहले डायनामिकली लर्न कर दिया और दूसरे नंबर पे इसको स्टैटिक बना दिया। तो 3 मेथड हमें क्लियर हो गए कि हाँ ये इस तरह वर्क करते हैं। सिक्योर डायनामिक, सिक्योर कॉन्फ़िगर और सिक्योर स्टिकी। इट मींस डायनामिक मेथड, स्टैटिक मेथड और स्टिकी मेथड। और ये मैक एड्रेस इसने लर्न कर दी। याद रखना तीनों के केस में अगर मैक एड्रेस चेंज हो गया तो ये पोर्ट शट डाउन कर देंगे, क्योंकि शो पोर्ट सिक्योरिटी एक्शन क्या है, शट डाउन। फिलहाल कोई पोर्ट शट डाउन है, चेक कर लेते हैं। शो इंटरफेस स्टेटस नहीं है, तीनों में कोई नहीं है। चलो एक का मैक एड्रेस चेंज कर लेते हैं, थर्ड का चेंज कर लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन पे जाके इंटरफेस E0/0, इसका मैक एड्रेस हमने ये सेट किया था 3, मैंने लास्ट वाला डिजिट्स चेंज कर दिया। यहाँ पे फौरन एक मैसेज आ जाएगा, पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन एरर डिटेक्टेड ऑन 0/3, क्योंकि 0/3 से ये कनेक्टेड था और इसके पोर्ट को शट डाउन कर दिया। शो इंटरफेस स्टेटस ये है, एरर डिसेबल। अब ये कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। अगर मैं यहाँ से डू पिंग कर दूं 1/111, ये नहीं होगा, क्योंकि पोर्ट जो है वो शट डाउन में चला गया। अब इस पोर्ट को अगर अप करना है तो आपने जाना है इंटरफेस E0/3 पे, यहाँ लिखना होगा शट डाउन और फिर लिखना होगा नो शट डाउन, तब ये अप होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद वायलेशन दोबारा होगा तो ये डाउन हो जाएगा, क्योंकि वो मैक एड्रेस अभी भी गलत है। तो या तो मैक एड्रेस करेक्ट कर दो, वापस 3 कर दो, तो ये इनको शट डाउन नहीं करेंगे, क्योंकि इस पे जो कॉन्फ़िगर था वो 3 था, ना कि 4 था। तो अब अगर मैं स्टेटस चेक कर दूं, अब ये पिंग कर सकता है, डू पिंग, तो ये 1 को पिंग कर पाएगा। ये रहा 1 पैकेट गया, अभी जाएगी 5, कोई इशू नहीं है अब। ठीक है, अब शट डाउन है, ये था शट डाउन। दोबारा अब क्या कर लेते हैं, डू शो पोर्ट सिक्योरिटी। जो सिक्योरिटी एक्शन है आप इसको चेंज भी कर सकते हो, एक का कर लेते हैं 0/1 का शट डाउन ही छोड़ देते हैं,
0/2 पे जाके यहाँ लिख दो स्विच पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन। ये है वो 3 वायलेशन। प्रोटेक्ट का मतलब था कि लॉग्स जनरेट नहीं होगा, पोर्ट ग्रीन होगा लेकिन कम्युनिकेशन नहीं करेगा। मैंने इसका प्रोटेक्ट कर दिया। दूसरे इंटरफेस पे जाते हैं 0/3 पे और यहाँ पे लिख देता हूँ स्विच पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन रिस्ट्रिक्ट। रिस्ट्रिक्ट का मतलब था कि अगेन आपका पोर्ट ग्रीन ही होगा, डाउन नहीं होगा, लेकिन अगर गलत बंदा है कम्युनिकेशन नहीं होगा और अगर सही बंदा है तो कम्युनिकेशन होगा। पोर्ट को शट और नो शट डाउन की जरूरत नहीं है। चेक कर लेते हैं शो पोर्ट सिक्योरिटी। अब एक शटडाउन है, एक प्रोटेक्ट है और एक रिस्ट्रिक्ट है। सिक्योरिटी वायलेशन, अगर शटडाउन में वायलेशन हो गया तो ये इंक्रीज होगा, प्रोटेक्ट में ये इंक्रीज नहीं होता, रिस्ट्रिक्ट में इंक्रीज होता है। ये एक डिफरेंस था ना कि आपको अगर पूछी तो रिस्ट्रिक्ट और प्रोटेक्ट में दोनों सिमिलर है। रिस्ट्रिक्ट में आपको लॉग्स मिल जाएगा कि अगर कुछ हो गया तो रिस्ट्रिक्ट कौन से पोर्ट पे है 0/3 पे जाते हैं, यहाँ पे मैक एड्रेस को चेंज कर लेते हैं 5 6 कर दिया और डू पिंग सेंड कर लेते हैं। नहीं होगा, वायलेशन यहाँ आएगा, ये है वायलेशन। पी सिक्योर वायलेशन, सिक्योरिटी वायलेशन अकर काज बाई कि कोई बंदा है जिसका मैक एड्रेस 6 है, तो हमें लफ्ज मिल गया ना, और शो पोर्ट सिक्योरिटी करके यहाँ पे क्या लफ्ज है 8, क्योंकि बार बार जनरेट हो रहे हैं। तो मैं जाके इसको करेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैंने अगेन 3 कर दिया, अब तो करेक्ट बंदा है ना। लेकिन मुझे तो लॉग्स मिल रहे हैं 8 तक लॉग्स मुझे मिल गए, रिस्ट्रिक्ट था, पोर्ट अप है। अब दोबारा कम्युनिकेशन करो तो होगा, क्योंकि पोर्ट अप होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये कर रहा है, अब सही हो गया। क्या मैं जाके मैंने पोर्ट को शट और नो शट कर दिया? नो, वो सिर्फ इस मोड में करना पड़ता है। रिस्ट्रिक्ट और प्रोटेक्ट में अगर ओरिजिनल बंदा है तो काम करेगा, अगर गलत बंदा है तो नहीं करेगा। प्रोटेक्ट में आपको लॉग्स नहीं मिलेगा, रिस्ट्रिक्ट में लॉग्स मिलेगा, दैट्स इट। आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है। अब जाके प्रोटेक्ट को चेक करते हैं। प्रोटेक्ट कौन सी वाले पे कॉन्फ़िगर है? E0/2 पे, और E0/2 से कौन कनेक्टेड है वो मुझे यहाँ चेक करना होगा। E0/2 से R2 कनेक्टेड है। R2 पे जाके यहाँ मैक एड्रेस को चेंज कर लेते हैं, कुछ भी रख लेते हैं 7, और डू पिंग सेंड कर लेते हैं। डू पिंग 1.1.1 को पिंग कर लेते हैं। पिंग तो काम नहीं करेगा क्योंकि मैक एड्रेस, मुझे कोई लॉग्स मिल गया, कुछ एरर आ रहा है शो पोर्ट सिक्योरिटी, प्रोटेक्ट वाले में हो, ये इंक्रीज हो रहा है नहीं, कम्युनिकेशन मेरा हो रहा है नहीं, न कम्युनिकेशन हो रहा है और न मुझे लॉग्स मिल रहे हैं। तो प्रोटेक्ट में आपको लॉग्स नहीं मिलेंगे कोई। हाँ, अगर मैं इसको सही कर दूं, नहीं हो रहा है, इसका असल मैक एड्रेस क्या था 2 था, अब तो करेक्ट हो गया ना। अब डू पिंग कर दो, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि पोर्ट इसके साथ आपको बताइए ग्रीन सब कुछ कर रहे हैं। और अगर गलत हो तो नहीं करेगा, गलत बंदा कनेक्ट होगा तो नहीं करेगा काम, सही बंदा कनेक्ट होगा तो करेगा, लेकिन लॉग्स जनरेट नहीं होगा, ये 0 की 0 ही रहेगा। और शटडाउन तो वैसे भी लॉग्स आपको जनरेट होगा, वो तो कंफर्म है, और पोर्ट भी शटडाउन होगा। अब शटडाउन का क्या इलाज है कि ये तो शटडाउन होगा, तो अगर आपने सब पे शटडाउन लगाया है तो मीन्स के बार बार कोई गलत बंदा कनेक्ट होगा और बार बार आपको स्विच में जाना होगा। तो कोई बात नहीं, ऑटोमेटिक मेथड है, वो है एरर डिसेबल रिकवरी काज पी सिक्योर वायलेशन। एंटर कर दो कि एरर डिसेबल रिकवरी की वजह से अगर पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन अकर हो गया तो एरर डिसेबल रिकवरी इंटरवल हर 30 सेकंड के बाद पोर्ट को ऑटोमेटिकली अप कर दो। तो जब पोर्ट अप होगा तो अगर गलत बंदा है तो दोबारा डाउन होगा, अगर सही बंदा है तो 30 सेकंड वेट करने के बाद उसका सिस्टम काम स्टार्ट कर लेगा। अब मुझे मसला नहीं है, चेक कर लेते हैं। शो पोर्ट सिक्योरिटी कौन कनेक्टेड है? E0/1 है, सॉरी E0/1 से कौन कनेक्टेड है?
E0/1 R1 है, R1 को डाउन कर लेते, कोई मैक एड्रेस इसका चेंज कर लेते हैं। इंटरफेस क्या था इसका ये, और यहाँ पे इसका मैक एड्रेस चेंज कर लेते हैं। पोर्ट शट डाउन हो गया ना, शो इंटरफेस स्टेटस, ये शट डाउन है ना। थोड़ी देर बाद देखना शो एरर डिसेबल रिकवरी, 12 सेकंड के बाद ये दोबारा अप होगा। ये कह रहा है कि पोर्ट सिक्योरिटी की वजह से एक पोर्ट शट डाउन है। अब 3 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली अप होगा, देखना शो इंटरफेस स्टेटस, अप हो गया। अब चूंकि गलत बंदा है तो अगेन डाउन होगा। मैं दोबारा कम्युनिकेशन कर लेता हूँ, कहाँ पे है R1 था आई बिलीव, यहाँ से कम्युनिकेशन करके ताकि ये दोबारा डाउन हो जाए। डू पिंग 1.1.1.2, स्विच कहेगा कि अगेन गलत बंदा है तो इसको डाउन कर देगा, और इसी तरह हर 30 सेकंड के बाद ये चेक करेगा और दोबारा अप करेगा। तो अगर सही बंदा है, अगर सही बंदा है तो अप रहेगा, और अगर गलत बंदा है तो डाउन रहेगा। तो इसके लिए हम ये फीचर ऑन कर लेते हैं, पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन, ठीक है, जो कि यहाँ पे एरर डिसेबल रिकवरी के नाम से ये कमांड चलाना, और फिर इंटरवल देना पड़ता है, एरर डिसेबल रिकवरी काज पोर्ट सिक्योर वायलेशन, और मैंने इंटरवल दिया 30 सेकंड, क्योंकि 30 सेकंड से कम नहीं जा सकते, आगे जा सकते हो। तो शट डाउन का फिर यही प्रोसीजर है कि फिर आपको ये इनेबल करना होगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि हम पोर्ट सिक्योरिटी को किस तरह इनेबल करते हैं। लास्ट में मैं अगेन रिपीट कर लेता हूँ कि मॉडर्न हैकिंग टूल जो है वो 2 मिनट में इसको बाईपास कर सकते हैं। आपको अगर पता चल गया कि इस पोर्ट पे AA22 सिर्फ अलाउड है, ठीक है, तो नया राउटर लेके उसका मैक एड्रेस AA222 कर दो और प्लग कर दो, ये इनको अलाउड कर देंगे, दैट्स इट। क्योंकि ये तो इस मैक एड्रेस को सिर्फ चेक करते हैं ना, तो ये मैक एड्रेस चाहे राउटर का हो, पीसी का हो, सिस्टम का हो, किसी का भी हो, हैकर का भी हो, ये इनको अलाउड कर देगा। तो इसका बेटर सोल्यूशन जो होता है वो सिक्योरिटी में हम पढ़ते हैं, वो है .1x, जो कि बेहतर सोल्यूशन है, उस पर आप ये नहीं कर सकते।